जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, आज हम श्रवण करेंगे आश्विन कृष्ण चतुर्थी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन महीने में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को आश्विन मास में कृष्ण चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करें। गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपने सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजगने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग से मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करते हुए द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूलि वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान कृष्ण भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारी पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? ये बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, महर्षि लोमस जी ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने अपने पुत्र का हरण किया है और उससे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपके पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को
शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं उन सभी व्रत त्यौहारों की कथा, उन सभी व्रत त्यौहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।